ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे आप तो आगे वाली कुर्सी पे बैठे हो तो आप लोग तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। हास्य कवियों के कुल देवता है। अरे यार सुरेश भाई, भाई साहब देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं फिर वो जगह अपनी हो जाती है। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया। वाह 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 वाह, आगे मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर्सनल हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। एक बार जिसको पकड़ लो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चले जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। पहले क्या है भाई साहब, पहले जब हम छोटे थे तो उस समय टीवी पे आती थी रामायण, तो उस समय एरियल का एड आता था, दाग हटाओ चुटकी में। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो श्री कृष्ण आया, तो व्हील का एड आया, दाग हटाओ। फिर और बड़े हुए फिर सर्फ एक्सल आ गया, दाग अच्छे हैं। दाग क्यों अच्छे? फिर वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उसमें सर्फ एक्सल डालो तो वो भी, लेकिन ये सब फिर भी दाग छोड़ देती। अगर आपको पूरी तरह से दाग हटाने हैं तो दाग हटाने का एक ही तरीका है, एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। दाग ऐसे हटेंगे जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए। ये कांग्रेस वाले कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं, हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं। देश कांग्रेस मुक्त होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त हो चुकी। 60% से ज्यादा तो कांग्रेस ही बीजेपी में घुस गए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राहुल गांधी भी बीजेपी का टिकट लेके देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अच्छा यार, हालांकि ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कहते थे बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, वो बीमार हो गए, तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिया। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी पे ही चढ़ गई। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे आप तो आगे वाली कुर्सी पे बैठे हो तो आप लोग तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो और एक लाइन में मैं सबकी तालियां चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके पास हजारों एकड़ की संपत्ति हो, महंगी गाड़ियां हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर की। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दीक्षित जी माला पहनाओ, बहुत अच्छा। तालियां और 2-3 सेकंड तक बजाओ। ये संदेश मंचों से पहुंचना चाहिए। हाँ, व्यंग और कविताओं के बीच में ऐसी अच्छी बातें आती हैं तो मन बहुत खुश होता है। बहुत बढ़िया सुरेश, धन्यवाद। टेटू पर टेटू बुधवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर ये छोटा ही है। वो इजराइल, तू कहाँ जा रहा है भाई? इजराइल ढूंढने जा रहा है, बाहर क्या नहीं जा रहा है, जहां मैं 3-4 बार जाके आ चुका हूं। जा भाई, सफल हो गया। वो इजराइल छोटा सा देश है, इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। बोले कह रहे प्रदूषण होता है इससे। ये क्या है, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। कितने? ज्यादा हो गए क्या?
देख ले भाई। आप बोलो तो मैं 4,990 को नीचे उतार दूं। मेरी तो घर की बस है। मेरे साथ ऐसे संकट हो जाता है, जैसे अभी आप संचालन कर रहे हो, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। जैसे आज लास्ट टाइम पे कोई नहीं था, आप ही थे तो आपको मिला, और फिर आप भी नहीं होते तो वो मेरे को देता। तो ऐसे एक बार किसी ने मेरे को दे दिया संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं, तो एक बड़ा कवि था राम बदावर, तेरे से भी बड़ा, और आप सबसे ही बड़ा वाला, अच्छा, उससे भी बड़ा जिसकी तू बात कर रहा था। तो बड़े कवि ने मेरे को कह दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड गया हूं, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना, मेरी झांकी जम जाएगी। कह देना भाई साहब ने इधर यहाँ सुनाई, न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर यहाँ हुए। तो मैंने माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, इतने विद्वान कवि, इतने बड़े कवि कि भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को मालूम चला रही, इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई।